गुड मॉर्निंग यूपी पुलिस स्टूडेंट्स जो आज पेपर देके मतलब आए हैं और जिनका कल पेपर है। दोस्तों दोनों लोगों के लिए ये एक वीडियो बहुत ही अच्छा एनालिसिस होने जा रहा है। यूपी पुलिस का जो आज पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप हमको जानते ही हैं कि मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूँ, पर जो भी वीडियो बनाता हूँ बहुत अच्छा बनाता हूँ और जो भी रियल होता है वही बनाता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आज जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, और पहली बात तो आप लोग अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए। बहुत जगह ऐसी बातें चल रही हैं कि पेपर लीक हुआ है, पर ऐसा अभी कहीं भी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है दोस्तों, पहले तो हम एनालिसिस कर दें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का। दोस्तों पेपर का जो लेवल होना चाहिए बहुत ही अच्छा लेवल है। आप इसको इजी भी नहीं कह सकते हैं और टफ भी नहीं कह सकते, एक मॉडरेट लेवल है। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जिन बच्चों का कल पेपर है उनके लिए खासकर आपके लिए थोड़ा समय मिल गया है कि अपने आप को उस पेपर के जिस हिसाब से आ रहा है उसमें ढालने के लिए आप, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में जो भी पेपर दे के आए हैं, मैंने उन बहुत लोगों से बात किया, यहाँ तक कि मैं सेंटर पे भी गया, वहाँ पेपर भी देखा और उनका खुद का व्यू कैसा रहा मैंने उस तो देखिए पहले शिफ्ट में जो भी लोग गए हैं तो जब पेपर देखे तो थोड़ा चौंक से गए हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जैसी रीजनिंग उनको लग रहा था कि आएगी, जैसा वो पढ़ के गए थे, तो उससे एक ऊंची लेवल की रीजनिंग थी। तो वो थोड़ा चौंक गए कि ये कैसे, मतलब क्या है। और लगभग उसी तरह सेकंड शिफ्ट में भी रहा। तो अब देखिए थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में कुछ चेंज होने वाला नहीं है, लगभग लगभग वैसा ही रहेगा। तो आपको एक माइंड सेट अप करने का एक मौका मिल गया। मैं आपको बता दूं कि अगर देखा जाए तो बच्चे सबसे ज़्यादा फंसे हुए नज़र आए रीजनिंग में। बहुत बच्चे ये बोले कि सर रीजनिंग में बहुत ज़्यादा समय चला गया और मैं जीएस और क्या बोलते हैं मैथ है उसमें समय नहीं दे पाया। बहुत सारे मैथ के क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे आते थे और मैं, मतलब क्योंकि आपको पता है कि मैथ के जितने क्वेश्चंस आए हैं सब फार्मूला बेस्ड आए हैं, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको फार्मूला आता है, डायरेक्ट पुट अप कीजिए तुरंत आंसर उसका। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको क्वेश्चंस आते थे पर उनके पास समय मैनेजमेंट कहाँ से गड़बड़ हुआ है, वो रीजनिंग रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो कथन वाले होते हैं, जिनको जो लंबे लंबे सवाल होते हैं, जो स्टेटमेंट लंबे लंबे होते हैं, वहाँ पे समय सबसे ज़्यादा बच्चों को लग गया है। यहाँ तक कि बच्चे क्या किए कि रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आते थे, मतलब जो सरल थे, उनको भी कुछ बच्चे वही बड़े वाले क्वेश्चंस करने के चक्कर में उनको नहीं कर पाए। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको ऐसे क्वेश्चंस में फंसना नहीं है। आप रीजनिंग को ऐसे सॉल्व कीजिए, पहले जो आप सरसरी निगाह से पेपर देखिए, जो जो उसमें आपको सरल वाले स्टेटमेंट वाले में आप बाद में जाइए। पहले आप क्या कीजिए, पहले जो सरल सरल है, जैसे कि आप जानते हैं उसमें आता है जैसे कोडिंग डिकोडिंग, और जो उसमें आते हैं क्वेश्चंस उनको आप कीजिए। और कथन वालों को आप आखिरी में रखिए। जैसे आपको लग रहा है कि ये लग जाएगा तो उसको आप लगाइए, नहीं तो कथन की तरफ बिल्कुल ना जाइए। उसके बाद सीधे आप मैथ और जीएस में आइए। जल्दी से जल्दी आप लोग जीएस और मैथ करने की कोशिश कीजिए। जीएस आपको, सीधी सी बात है, जीएस आपको ज़्यादा टफ नहीं आ रही है। जैसे कि बहुत कोचिंग वाले र्यूमर फैलाए हुए थे कि जीएस बहुत टफ आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल बेस आ रहा है। अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो आपका जीएस बहुत अच्छा हो जाएगा। यही हाल मैथ का है। मैथ में भी फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है, और कहीं से अगर आपको फार्मूला आ रहा है तो कहीं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फार्मूला पुटअप कीजिए, आपका आंसर सीधा ऑप्शन में आपको देखने को मिल जा रहा है। तो इसलिए आप लोग रीजनिंग पहले कीजिए। रीजनिंग में वो भी आपको पहले क्या करना है, पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ जो कथन वाले हैं उनको छोड़ देना है। इसके अलावा जितना है वो बहुत आराम से लग जा रहा है उसको लगाइए, और जो कथन वाले हैं उनके आखिरी के लिए रखिए। फिर इसके बाद जीएस कीजिए या मैथ कीजिए, इन दोनों में से कोई भी आप पहले उठा सकते हैं। इनको जल्दी से जल्दी करने के बाद फिर इसके बाद आप कथन वाले में जाइए। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो बच्चा फँस जा रहा है कथन वाले में, सोचता है नहीं ये तो बहुत सरल क्वेश्चन, इसको हमें करना ही है, तो वो समय को नहीं देख पाता है और वो उसी में लगा रह जाता है और समय निकल जाता है। जिससे आपको जो जीएस का भी है कुछ, और जो मैथ का भी, वो क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। इस गलती को ना कीजिए। और मैं बता दूं, उन क्वेश्चनों में गलत होने का बहुत ज़्यादा चांस भी रहता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए कि मतलब थोड़ा-सा ध्यान ये देना है कि जिसमें, क्योंकि आपको पता है 1/4 की माइनस मार्किंग भी है, जिसमें लग रहा है कि हमारा क्वेश्चंस गलत हो सकता है, तो उसको कम से कम टच कीजिए। जहाँ पे आपको
ये है कि हाँ ये 100% मतलब यकीन वाले क्वेश्चन हैं, तो उनको आप जल्दी कीजिए। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और जो एनालिसिस है, एनालिसिस ये है कि अगर इसी तरह आपका पेपर जिस तरह का आया है, तो आपकी जो कट ऑफ है रहने वाली, वो 95 से 100 के बीच में रहेगी। 100 के ऊपर नहीं जाएगी, ये मैं आपको 100% बता सकता हूँ। और 95 से नीचे इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ये बात एकदम रियलिटी है। अगर यही लेवल, हाँ रही बात नॉर्मलाइजेशन की, नॉर्मलाइजेशन का मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पहले तो चारों शिफ्ट हो जाएँ, अभी 2 ही शिफ्ट हुई है, तो नॉर्मलाइजेशन का बता पाना नहीं, मतलब संभव ही नहीं है। और जो नॉर्मलाइजेशन बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, उनसे पूछिए पहले चारों शिफ्ट हो जाए। तो जैसे ही चारों शिफ्ट हो जाएगी तो मैं आपको क्लियर एक बता दूंगा कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन का एक अलग ही फिनोमिना होता है। ठीक है, आप लोग पहली बात तो ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, इसमें किसी के बहकावे में ना आइए। तो जो नॉर्मलाइजेशन का वीडियो है वो मैं चारों शिफ्ट मतलब कल शाम के बाद मैं आपको परसों सुबह बिल्कुल विश्लेषणात्मक रूप से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, गुड बाय। जिनका बच्चों का पेपर कल लगा है बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।